सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता त्रिपाठी कक्षा 6 के बच्चों का आपकी संस्कृत ई कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपका तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ अकारांत नपुंसकलिंग का अध्ययन कराऊंगी, जो आपका शब्द परिचय तृतीय है। इससे पहले आपने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग का अध्ययन किया है। आज आपका जो ये अध्याय है, ये है आपका शब्द परिचय तृतीय। इसमें आपको नपुंसक लिंग के बारे में बताया जाएगा। चलिए आइए हम अपने पाठ का प्रारंभ करते हैं। एतत् किम, एतत् मतलब यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् मतलब यह, खनित्रम मतलब कुदाल। कुदाल बच्चों वो होता है जिससे आप लोग मिट्टी खोदते हैं ना, जिससे माली जो है मिट्टी खोदता है। और जब पेड़ पौधे लगाते हैं, देखा होगा आपने, सभी को पता होगा कि कुदाल क्या है। जो मिट्टी खोदते समय, जो बीज लगाते समय, पौधा लगाते समय जो हम जिससे कुरेदते हैं, वो होता है कुदाल। एतत् खनित्रम अस्ति, जैसा कि आप अपने चित्र में देख रहे हैं, उसके हाथ में एक कुदाल है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मतलब मजदूरनी। अब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ना, मजदूर नहीं है ना, स्त्री है एक, तो मजदूर की स्त्री मजदूरनी। मजदूरनी खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। एक बार पुनः देखिए आप इसका हिंदी अर्थ। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। मजदूरनी मतलब जो मेहनत करते हैं, जो पत्थर वगैरह ढोते हैं, ईंट लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी से काम कार्य करते हैं। जो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब घर बनते हैं हम लोग के, तो मज़दूर बुलाते हैं ना हम लोग, हमारे घर में काम करते हैं। जब काम चलता है तो कोई ईंट लेकर आता है, कोई सीमेंट बनाता है, तो ये सब मज़दूर की श्रेणी में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक स्त्री है, तो स्त्री को क्या बोला, वैसे तो बोलेंगे हम श्रमिक। यदि कोई पुरुष मजदूर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, श्रमिक। क्योंकि ये स्त्री है तो उसको बोलेंगे श्रमिका। क्या कर रही है, मजदूरनी कुदाल चला रही है। अब आप दूसरा गद्यांश देखिए। तत् किम, वह क्या है। तत् मतलब वह, किम मतलब क्या है। तत्र विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। विश्राम घर वह होता है कि जहाँ पर हम जाकर आराम करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ पर, भित्तिकम होता है दीवार। क्या यहाँ पर दीवार है। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ना, घर बना हुआ है, विश्राम गृह है, लेकिन कोई दीवार नहीं दिख रही है ना आपको। तो क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, यह दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, यह दीवार नहीं है। अब आगे देखिए। एते के स्तः, ये दो क्या हैं। एते के, ये दो क्या हैं। एते उंगलीकम स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। ये दो अंगूठियां हैं। अंगुलीय के बोलते हैं अंगूठी को, जो उंगली में धारण करने वाली होती है उससे बोलते हैं अंगूठी। अंगूठी से आप सभी बच्चे परिचित होंगे। ये दो अंगूठियां हैं। एते के स्तः, ये एते मतलब ये दो क्या हैं। एते उंगलीकम स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। अब ये जो स्तः आ रखा है ना, बाद में आपने देखा होगा स्तः, इसका अध्ययन जो है मैं आपको कभी कक्षा में कराऊंगी, श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर। आपके तभी समझ में आएगा कि दो को क्या बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं। ये आपके समझ में तभी आएगा जब मैं आपको ही श्याम पट पर, आपके ब्लैक बोर्ड पर इसका अध्ययन कराऊंगी। फिलहाल आप इसकी हिंदी अनुवाद पढ़िए। एते का स्तः, ये दो क्या हैं। एते उंगलिय के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः उंगलिय के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। स्वर्णकारः मतलब सुनार,
स्वर्णकारः मतलब सुनार, उंगलिये के मतलब 2 अंगूठियाँ, रचयति मतलब बना रहा है। ते के वे दो क्या हैं। अब अगले वाला चित्र आप देख रहे हो ना कि 2 बसें खड़ी हैं वहाँ पर और लिखा है कि ते के वे दो क्या हैं, क्योंकि 2 बस खड़ी हैं तो लिखा है ते, मतलब वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, ये 2 बस हैं। बसयाने मतलब ये 2 बस हैं। बसयाने कुत्र गच्छतः, ये दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ते मतलब वे दोनों, रेल स्थानकम मतलब रेलवे स्टेशन पर, गच्छतः मतलब जा रही हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति मतलब वह जा रहा है, गच्छता मतलब वे दोनों, गच्छन्ति मतलब बहुत सारे। इसका अध्ययन भी मैं कभी जब आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी तब आपको पूर्ण रूप से इसका ज्ञान हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए, ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे 2 रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब आपका अगला गद्यांश है, एतानि कानि, ये सब क्या हैं, ये क्या हैं। एतानि मतलब ये क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्राणि बोलते हैं रुमाल को, हैंकी को। ये रुमाल हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। पुराणानि मतलब क्या ये पुराने हैं। ना नहीं। एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। नूतनानि मतलब नए, पुराणानि मतलब पुराने, नहीं ये तो नए हैं। अब अगला देखिए, कुछ 4 रुमाल देख रहे हैं ना आप अपनी पुस्तक में कि 4 रुमाल बिछे हुए हैं। तो लिखते हैं कि एतानि कानि, ये क्या हैं। तो लिखते हैं कि एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। ना नहीं। एतानि तु नूतनानि, ये तो नए रुमाल हैं। अब आगे वाला देखिए आप, आगे वाला गद्यांश देखिए, तानि कानि, अब वे क्या हैं। तानि मतलब वे क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, कदली फलानी होता है केले, केले के फल, कदली बोलते हैं केले को संस्कृत में। आप अंग्रेजी में बोलते हो बनाना, हिंदी में बोलते हो केला और संस्कृत में बोलते हैं कदली फलानी, कि वे केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। मधुराणी मतलब मीठे, क्या वे मीठे हैं। आम मतलब होता है हाँ, आम मतलब होता है हाँ, ये खाने वाला आम नहीं है। संस्कृत में आम को बोलते हैं हाँ। हाँ तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं, मतलब पोषक तत्वों को बढ़ाने वाले हैं। अब बच्चों, मैंने आपको ये तृतीय पाठ का अध्ययन कराया। मुझे पूरी आशा है कि आप ये पाठ अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इसकी हिंदी अनुवाद को समझेंगे। यदि पुनः पढ़ने पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर कोई आपको परेशानी का अनुभव हो रहा हो तो कृपया आप दोबारा यह पाठ मुझसे पुनः पढ़ लें और मैं आगे आपको इस पाठ की अभ्यास कार्य आपको भेज रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में अथवा नोटबुक में स्वच्छ अक्षरों में लेख में आप इस पाठ को करेंगे। धन्यवाद।